हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको ऐसी कौन सी बातें बताना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको अनेक अनेक तरह के रास्ते खोल देंगे, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर पाएँ। तो देखते हैं, गीता के ओरिकल से गाइडेंस लेते हैं, क्या निकल के आती है बातें। ठीक है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ और देखती हूँ वो लोग क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि जो बताएंगे वही बताएंगे। देखिए, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेजेस आए हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेजेस आए हैं उन लोगों के लिए जो संसार में रहकर भी अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जिस वचन से किसी के मन में घबराहट ना हो, सत्य हो और सुनने वाले को प्रिय लगे, परिणाम में हितकारी हो, ऐसे वचन का कहना और वेद पाठ का सदा अभ्यास करना, यही वाचित तप है। वहीं पे जो दूसरा आया है, अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शटो नैस्कृति कोलस विषादि दीर्घ सुद्धि च कर्ता तामस उच्यते। जो शास्त्रोक्त उपाय में असावधान होता है, जो विवेकी नहीं है और किसी से नम्र नहीं होता, अपमान करता है, शठ है, जो शोक से भरा कपटी और आलसी है और जो काम को समय पे न करके समय को टाला करता है, वह कर्ता तामस कहलाता है। जो तीसरा निकल के आया है, निराश्रयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम। जो संपूर्ण आशाओं को छोड़ चित्त और आत्मा को वशीभूत करके सब संसारी झगड़ों से अलग रह के केवल शरीर के निर्वाह उपयोगी कर्म करता है, वह पाप का भागी नहीं होता है। मत कर्म कृन्न मत परमो मद भक्त संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। हे पांडव पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए लौकिक और वैदिक कर्म करता है, मेरी भक्ति करता है, सब सांसारिक संयोग से मुख मोड़ लेता है, वह प्राणी मात्र से बैर नहीं रखता, वही मुझको प्राप्त करता है। देखिए कितना सुंदर एक चक्र निकल के आया है। एक कहिए कि आपके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क निकल के आया है जो कि आपकी बहुत सारी चीज़ों को ना क्लियर कर देता है। जैसे कि हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, बहुत सारे उपाय भी बताते हैं और बहुत सारी चीज़ उनके जो गुनाह है उसको भी बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो उनके अच्छे कर्म हैं, वो भी उनको बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जो बहुत तपस्या करने वाले पुरुष होते हैं, जो कि उस उत्तम तप को जानते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी भावना से भावित होकर किसी को समझाने का प्रयास नहीं करते हैं कि उन्हें तकलीफ महसूस हो। वो बस अपनी बात को इस तरह से बता देना चाहते हैं ताकि सामने वाला समझ भी जाए और कहीं ना कहीं उसे उस चीज़ से लाभ प्राप्त हो सके, और कहीं ना कहीं वो जो बताने वाले व्यक्ति होता है, वो उसके व्यक्तित्व में जो उसकी तपस्या होती है, वो भी कहीं ना कहीं एक निष्ठा के रूप में निकल के उभर के सामने आती है। तो यहाँ पे जो बातें हैं कि फिर बातें आ रही हैं कि असावधान होके लोग जो कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये चीज़ें बता दी गई, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वो आप जो है कि हम ये कार्य मेरे दायरे के अंदर फिट नहीं बैठ रही हैं, तो मैं उसको अपने हिसाब से करूँगा। तो वो चीज़ें जो क्या है कि बहुत ज़्यादा असावधानी से जो क्या होती है कि आपको तो समझ में नहीं आती है। एक विवेकी पुरुष ने आपको सब चीज़ बता दी, क्लियर कर दी, सारी प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉस एंड कॉन्स,
सब चीज़ें आपको क्लियर करके रखती है, एकदम छांट के आपको रख दी कि भाई ये चीज़ ऐसे करने से गलत हो सकता है, ये चीज़ ऐसे करने से सही हो सकता है, इस चीज़ों को करने से आपको लाभ हो सकता है, इस रास्ते से जाओगे तो वो गलत हो सकता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें A to Z आपको क्लियर करके रख दी हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपके दायरे में आपने एक जो बाउंड्री बना रखी है अपनी लाइफस्टाइल की, उसमें अगर आप वो चीज़ें फिट होती हैं तो आप उसको ग्रहण करते हैं, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं तो आधा अधूरा काम जो है आप करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या फिर आपका जो स्टेटमेंट निकलता है वो भी होता है कि जितना हमसे हो पा रहा है हम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं एक तरह से अपमान का कारण बनती है, चाहे वो आपके स्वयं के भी अपमान का कारण बनती है, क्योंकि जो भी अविवेक से किया हुआ चीज़ होता है उसका रिजल्ट जो है वो बताने वाले के ऊपर तो कभी नहीं आएगा ना, वो आएगा किसके ऊपर, वो आपके ऊपर आने वाला है। तो जो भी असावधानी आप बरतेंगे तो उसमें अगर आप उनकी बात ना मान के उनका अपमान किया आपने, वो अलग बात हो गई, वो तो नेग्लिजिबल में आ जाएगी, क्योंकि लोग उसको नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्या किया, किस तरह से किया। लेकिन जो वो चीज़ें आप पे इफेक्ट डालेंगी वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उभर कर आएंगी, दिखेंगी, वो आपको अपनी लाइफ में भी दिखेंगी और लोगों को भी नज़र आएंगी। तो वैसी जगह पे जो होते हैं ना, वैसे जो ज़िद्दी पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं कि भाई किसी के बोलने से क्या होता है, किसी के करने से क्या होता है, ये जो है ना एक तरह से शास्त्रों का भी अपमान होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो रास्ता देते हैं वो शास्त्र वेद पुराण ही देते हैं। चाहे आप किसी भी ग्राउंड पर जाके देख लीजिए, चाहे आप न्यायालय में जाके देख लीजिए, वहाँ से लेके चाहे आप अपनी फैमिली में आके देख लीजिए, चाहे आप किसी भी ग्राउंड स्पिरिचुअल पाथ पे देख लीजिए, कम्युनिटी में देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी में देख लीजिए, चाहे आप एस्ट्रोनॉट्स को जाके देख लीजिए, कहीं भी किसी भी पाथ में आप प्लैनेट्स को जाके देख लीजिए, जो लोग साइंटिस्ट हैं उनको जाके देख लीजिए, जो सारी जो रूट जो आपको नज़र आएगी वो क्या कहाँ से नज़र आएगी, आपको सारी जड़ें यहीं पे मिलने वाली हैं, अध्यात्म में और अध्यात्म के वेदों में कही गई बातों में ही आपको मिलने वाली हैं कहीं ना कहीं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रूफ हो चुकी हैं जो कि आज के डेट में आप इसको नकार भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में जो हैं एक ऐसी टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर देते हैं जो कि या तो आपके लाइफ को हेल बना देगा या तो हेवन में लेके चला जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा आप ज़िद्दी हो जाते हैं और बहुत चीज़ों को आप ना मतलब एक छल कपट के साथ करते हैं तो वो चीज़ें भी आप पर ही आती है। बताने वाला तो जिसको बताना था, जो जिस तरह से वो उसने बता दिया। अगर वहीं पे एक देखिए कंट्राडिक्टरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें निकल के आ रही हैं कि मान लीजिए कि आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, ठीक है, आप अपने मान लीजिए आपके गुरु हैं, आप बहुत ज़्यादा आप डिवोटी हैं, आप ईस्ट हैं, बहुत ज़्यादा आप डिवोटी हैं, तो आपको बता तो दी गई, आपको समझा तो दी गई चीज़ें, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। तो अब आप अगर उनके पास फिर से जाएंगे तो आपको क्या पड़ेगी? डांट, है ना। तो वहाँ पे जो है वो प्रवृत्ति जो है, वो जो उनका जो उन्होंने ब्रेक डाला कि अब आपको अच्छे से नहीं समझाना है, आप क्योंकि आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो क्या करेंगे? एक कड़ा रुख अपनाएंगे। लेकिन वो कड़ा रुख उनकी तपस्या को भंग नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार उनको प्रवोक कर रहे हैं, आप बार बार उनको अपने सामने लेकर आ रहे हैं, आप बार बार उनको ये चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपने मन के हिसाब से सुनने के लिए ना सामने वाले को बहुत ज़्यादा या तो कहिए कि प्रवोक कर रहे हैं, या तो कहिए कि आप दबाव डाल रहे हैं कि आप प्लीज़ आप कुछ कर दीजिए, मतलब एक तरह से कि आप एक मैजिक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें जब निकल के आती हैं तो उनकी तपस्या तो नहीं भंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ आपका कल्याण ज़रूर होता है। क्योंकि अगर वो बातें आपको समझ में आ गई तो आपके जो कर्मास बनने वाले होंगे, हो सकता है आपकी मति ठीक हो जाए, आप थोड़े से आप और सुधार की तरफ बढ़ जाएं। तो अगर आप 1% पे सुधार की तरफ बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्लो स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड स्लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निगेटिव में आप नहीं जा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं भगवान उसको खींचने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं जो कि किसी भी तरह से समझ के अगर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको भगवान कहीं ना कहीं से सपोर्ट भेजते ही भेजते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका जो बहुत ज़्यादा अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए, छल कपट कर रहे हैं, तो उसका जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो आपके ऊपर निकल के आने वाली हैं। और ये जो है ना कि आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सुनेंगे, जो बताई गई बातें हैं उसको सुनेंगे लेकिन टालेंगे। बहुत ज़्यादा टालना हो जाता है कि भैया आज नहीं कल करेंगे, देखेंगे कब से करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जो इसमें भी क्या होती है कि एक पेशेंस लेवल के बाद बताने वाले की भी क्षमता ख़त्म हो जाती है। उसको कहता है कि भैया इसको चाहिए नहीं, एक्चुअल में इसको जो चीज़ लाइफ में चाहिए वो चाहिए नहीं, तो उसको छोड़ दो, तो वो भी मूव ऑन कर जाता है। और दूसरा की जो कृपा होती है ईस्ट की, जो भी जिस भी डायरेक्शन से आपको मिल रही हो, गुरु तत्व से मिल रही हो, किसी अच्छे पर्सन से मिल रही हो, अच्छे गाइडर से मिल रही हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मिल रही हो, या अपने इष्ट से मिल रही हो डायरेक्ट, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि वहाँ पे जो है ना ब्रेक लग जाता है। तो वो ब्रेक जो है कहीं ना कहीं आपकी प्रवृत्ति को इस तरह से बना देता है कि अब आप प्रयास करके भी उठने लायक, मतलब आपको अब इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे कि जिसकी कल्पना मात्र भी आप नहीं कर सकते। उसको कहते हैं फिर तामस की स्थिति आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो स्थिति आ जाती है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं ना कि फिर भी अगर कोई अपनी आशाओं को नहीं छोड़ रहा है, मतलब वो नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को बिना छल कपट के कर रहा है, तो वो तामस स्थिति से भी प्रभु उसको उठाने का कार्य कर लेते हैं। कोई ना कोई ऐसा माध्यम बन जाता है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो अपनी एनर्जी से ऊपर उठने लगता है। वो कहते हैं फिर यहाँ पे कृपा। तो यहाँ पे जो निकल के आती है बातें वो फिर क्या आ जाती हैं, कृपा। तो वो नित्य नैमित्तिक कर्म अगर शुद्ध बुद्धि से करता है कि भाई चलो अब ये तो हम नहीं कर पाए, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निष्काम भाव से निभा रहे हैं, किसी तरह से संसारी झगड़ों से दूर रह रहे हैं, अपने आप में रह रहे हैं, मतलब इन्वॉल्व्ड नहीं हो रहे हैं, और आशा बनाए हुए हैं कि चलो कहीं ना कहीं तो प्रभु जी हमें खींच ही लेंगे। तो जब ये स्थिति पूर्ण रूप से शुद्धता में बदल के वहाँ तक आती है प्रभु के श्री चरणों तक, तो पापी से पापी को भी प्रभु उठाने का कार्य कर लेते हैं। और वहीं पे जब बात आती है कि जो बातों को समझ गया है या फिर जो इस तरह से उठने लगा है, वो कहीं ना कहीं जब अपने लौकिक और वैदिक कर्म को समझ के कर्म को उसको निष्ठापूर्वक करने लगता है, भक्ति करने लगता है, तब क्या होता है कि संयोग बनना शुरू होते हैं। अब ये संयोग कैसे बनते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा जो कि आपको वहाँ पे आगे बढ़ाने का काम कर दे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे परिस्थितियाँ आने लगेंगी जिससे कि आप सीखने लगेंगे। बहुत सारे ऐसे संयोग बनने लगते हैं जहाँ से कि आपकी जो लर्निंग है वो बढ़ने लगती है। और कहीं ना कहीं वो जो संयोग ऐसा अगर उस लेवल पे बनता चला गया, आपकी कनेक्टिविटी उस लेवल पे बनती चली गई कि अब आप संसार से ज़्यादा अपने अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी निगेटिविटी है वो रिलीज़ होने लगती है, ऑटोमेटिक रिलीज़ होने लगती है। उस लेवल पे आने के बाद जो है ना, आप जब सब चीज़ों को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, रिलीज़, फॉरगिवनेस, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि जब आप भक्ति के मार्ग में पैर रख देते हैं और अपना जो वैदिक और नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ही अपने लौकिक वैदिक कर्म को एक भावनिष्ठ होकर उसमें तत्परता के साथ आप जब अग्रसर होने के लिए प्रण करते हैं, तो जो संयोग जब बनते हैं तो आपकी सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती हैं, रिलीज़। आप लोगों को माफ़ करते चले जाएंगे, अपनी निगेटिविटी रिलीज़ करते चले जाएंगे। तो वहाँ पे जो सिचुएशन बनती है